Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज़ में आज पहले अध्याय से श्लोक नंबर 38 एंड 39 है। श्लोक है, यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभ उपवत चेतसः कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्य दिभ जनार्दन। They means our opponents, overpowered by greed and revenge, cannot see any wrong in killing the kinsmen and deceiving the friends. Yet, O Janardhan, why should we, who can clearly see the crime in killing the kinsmen, turn away from the sin? वे अर्थात हमारे विरोध में जो खड़े हैं, लोभ और बदले की भावना से अभिभूत होकर स्वजनों को मारने और मित्रों के साथ विश्वासघात करने में किसी भी दोष को देखने में असमर्थ है, परंतु हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि स्व बांधवों को और मित्रों को मारने में पाप है, अपराध है। फिर हम क्यों ना इस पाप कर्म से दूर रहें। अपनी बात को अर्जुन आगे बढ़ा रहा है, अपने नैरेटिव को और स्पष्ट कर रहा है और भगवान के समक्ष ये कह रहा है कि कौरव पक्ष यानी जो हमारे विरोध में खड़े हैं, वे दो कारणों से युद्ध के इस पाप कर्म को और अपने ही स्वजनों का वध करने के अपराध को समझ नहीं पा रहे हैं। और वे दो कारण हैं, लोभ और बदले की भावना। लोभ के कारण वे अंधे हो चुके हैं और लोभ के कारण ही वह सभी अधर्म के कार्य कर रहे हैं। परंतु जनार्दन, हम तो लोभ और बदले की भावना से अंधे नहीं हैं। हम तो स्पष्ट देख पा रहे हैं कि अपने ही बंधु बांधवों को, अपने ही स्वजनों को मारना अपराध है, पाप है। फिर हम इस पाप कर्म से क्यों ना दूर रहें। ये बात सही है कि जब कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह लोभ और लालच के कारण अंधा हो जाता है या बदले की भावना के कारण अंधा हो जाता है, तो उसका विवेक मर जाता है। और जब विवेक मर जाता है तो व्यक्ति और व्यक्ति समूह का विनाश हो जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और विपरीत बुद्धि तब होती है जब व्यक्ति लोभ की पट्टी, बदले की पट्टी अपनी आंखों पर बांध लेता है। लोभ
और बदले की भावना व्यक्ति के विवेक को या व्यक्ति समूह के विवेक को समाप्त कर देते हैं। और अर्जुन ये बात जनार्दन के समक्ष रख रहा है कि दुर्योधन और उसका साथ देने वाले लोग लोभ के कारण और बदले की भावना के कारण इस युद्ध रूपी पाप कर्म को करने में कोई दोष नहीं देख पा रहे हैं, परंतु हम जो अपने आप को सज्जन कहते हैं और ये मानते हैं कि हम मानवीय विकारों से, मानव के 5 बड़े विकार हैं: लोभ, लालच और एक तरह से कह लीजिए अहंकार, क्रोध, बदले की भावना। ऐसे जो मनोविकार हैं जो व्यक्ति के विवेक को समाप्त कर देते हैं और विवेकहीन व्यक्ति अपने ही नाश की ओर आगे बढ़ता है। दुर्योधन और उसका साथ देने वाले हमारे विरोध में खड़े लोग तो लोभ की वजह से और बदले की भावना की वजह से अंधे हो चुके हैं और इसलिए वे युद्ध करने को उद्यत है। परंतु हमें अपनी खुली आंखों से इस बात को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि युद्ध का परिणाम कितना भयावह होगा और अपने ही स्वजनों को मारना अपराध है। और इसलिए हे जनार्दन, हमें इस अपराध और इस पाप कर्म से दूर रहना चाहिए। ये अर्जुन का नैरेटिव है जो एक तरह से कन्विंसिंग लगता है। एक तरह से लगता है कि अर्जुन ठीक कह रहा है, परंतु जैसा कि मैंने कहा है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं और जब तक हम ट्रुथ को, सच्चाई को टोटालिटी में नहीं समझेंगे, हम हमेशा गलत निर्णय लेंगे और गलत कर्म करेंगे। सच्चाई ये नहीं है कि वे हमारे बंधु बांधव है, हमारे स्वजन हैं, और सच्चाई ये भी नहीं है कि वे किस कारण से अंधे हैं, लोभ की वजह से या बदले की भावना की वजह से। सच्चाई ये है कि वे जो सामने खड़े हैं समाज के लिए कंटक है। नारी को निर्वस्त्र करने वाले लोग समाज में जीने के अधिकारी नहीं हैं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये सजा देगा कौन? ये सजा देंगे वे लोग जो सत्य के मार्ग पर है, जो न्याय धर्म के साथ है। उनको विवेक का प्रयोग करते हुए यह देखना है कि दुष्ट व्यक्ति किसी का सगा और किसी का संबंधी नहीं होता है और दुष्ट को दंडित करना पाप कर्म नहीं है। दुष्ट को दंडित करना नियत कर्तव्य है और अर्जुन अपने इस नियत कर्तव्य से विलग होना चाह रहा है। और भगवान गीता में अर्जुन को यही नियत कर्तव्य, निष्काम कर्म, रिश्ते नातों से ऊपर उठकर धर्म, न्याय और सत्य के पक्ष में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ये ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं, देंगे। और हमें भी यही समझना है
कि दुष्ट हमारे सगे संबंधी नहीं हो सकते हैं और सगे संबंधी का तर्क देकर दुष्ट को दंडित करने से हम बच नहीं सकते और दुष्ट को दंडित करना निश्चित रूप से ना अपराध है और ना ही पाप है। जय श्री कृष्ण।